उत्तराखंड में धामी सरकार ने अपने 4 साल पूरे कर लिए। अब सवाल यह है कि इन 4 सालों में क्या क्या किया गया, क्या रही उपलब्धियां और क्या रहे कामयाबी के वो पल। सीएम धामी का रिपोर्ट कार्ड चेक किया जा रहा है दोस्तों। विकास, कानून, योजनाओं के इस सफर की पूरी तस्वीर तस्दीक। क्या रहा खास, क्या वाकई जो कार्यक्रम को नाम दिया गया 4 साल बेमिसाल, वो जमीन की स्थिति है। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि सरकार ने कुछ उपलब्धियां और गिनाई हैं, कुछ आंकड़ों के जरिए ये बताई है कि इसे आप रिपोर्ट कार्ड समझिए। नमस्कार, पहलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं आपको कार्यक्रम दिखाऊं, बताऊं उस कार्यक्रम के बारे में, धामी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को बताऊं, उससे पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए। दोस्तों, कुछ इसी अंदाज में सीएम धामी कार्यक्रम तक पहुंचे थे। उसके बाद बात करता हूं कार्यक्रम की। 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का दौर चला और इस मौके को यादगार बनाने के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में इन कार्यक्रमों को लेकर बहुत उत्साह देखा जा रहा है। देहरादून का परेड ग्राउंड, जहां से शुरू हुआ यह कार्यक्रम, उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल, अनेक को मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान प्रदेश के लिए कुछ खास भी था। वो क्या था, वो देखिए। दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान 401.86 करोड़ की लागत की कुल 74 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम धामी ने इन कार्यक्रमों का शुभारंभ कर दिया। जो कार्यक्रम अब जिला जिला, गांव गांव होंगे, कार्यक्रम को उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल का नाम दिया गया है। आगे आपको 2, 4, 5 दिन हर जगह यही दिखेगा। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ की। राज्य आंदोलनकारियों को याद किया, अमर बलिदानियों को नमन किया। उन्होंने अपने संबोधन में यह कहा दोस्तों कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मिथक तोड़े हैं। मिथक तोड़ते हुए बीजेपी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने का काम किया, क्योंकि अपने उत्तराखंड में था ना, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, हुए बीजेपी। अब मिथक जनता ने ही नहीं तोड़े, मिथक तो इस बार बीजेपी ने भी तोड़ दिया। वो था मुख्यमंत्री बदलाव का, लेकिन इस बार नहीं बदला। दोस्तों, सीएम ने कहा कि जब तक राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन उनके सपने हैं क्या, वो कभी गौर करने की कोशिश किसी सरकार ने की? सबसे बड़ा, ना इधर की ना उधर की, सबसे बड़ा सपना यह था कि गैरसैंण राजधानी, पूर्ण राजधानी, पूर्णकालिक राजधानी। इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उन सपनों पर उन्हें साकार करने के लिए काम हुआ या फिर उन पर चोट हुई। दोस्तों, सीएम धामी ने कहा कि साल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड का 3रा दशक होने की बात कही थी, और जिसे उनकी सरकार ने संकल्प के रूप में अपनाया। वो कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं, पहले दिन से दोगुनी ऊर्जा के साथ काम कर रही है सरकार। लेकिन उस काम को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल? आप भी करते हैं सवाल। वो सवाल क्यों हैं? दोस्तों, सीएम धामी ने इसके अलावा तमाम अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को तो गिनाए ही। जरा आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा, गौर कीजिएगा, बड़े महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने अपने 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां कुछ इस तरीके से बताई, गिनाई। राज्य में रेल, रोपवे, सड़क, हाईवे कनेक्टिविटी में तेजी आई, सुधार आया, और पहली बार राज्य को G20 की 3 बैठकों की मेजबानी का मौका मिला था। खिलाड़ियों ने 107 पदक जीतकर उत्तराखंड का मान बढ़ाया। इसके अलावा दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी बताया कि ग्लोबल समिट में 3 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU साइन हुए।
जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिला। उद्योगों की संख्या 700 से बढ़कर 1700 तक हो गई। 2,65,000 महिलाएं लखपति दीदी बन गई। पर्यटन क्षेत्र में जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट बताती है कि तेजी आई है, जहां होटल्स की संख्या में 25% और होम स्टे की संख्या में 50% की वृद्धि दर्ज की गई। दोस्तों, सीएम ने कहा कि राज्य में 44% रिवर्स पलायन हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया और 2023-24 में उत्तराखंड ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया इस मामले में। क्या ये बात सच है? सच है तो वो जनता बताएगी, दर्शक बताएंगे, आप बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इधर विपक्ष है, विपक्ष लगातार सवाल करते रहता है, लेकिन सरकार को आईना दिखाने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद करते हैं। उनके लोग तो करते ही करते हैं। लगातार विपक्ष सरकार पर जब हमलावर दिखता है तो धामी ने 4 साल पूरे होने पर उसका जवाब भी दिया। खनन के क्षेत्र पर लगातार विपक्षियों का सवाल रहता है। उन्होंने कहा कि खनन के क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है और केंद्र सरकार से 200 करोड़ की धनराशि भी मिली है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए धामी ने कहा कि कांग्रेस के समय में खनन माफिया और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए। इतना ही नहीं दोस्तों, नकल और पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून। इसके बाद 30,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल गए। बल दोस्तों, सीएम धामी ने बताया कि उनकी सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने, अवैध मदरसों पर कार्रवाई जैसे बड़े फैसले लिए। हाँ, देखे थे, देश ने देखे। कितना बदलाव आया, मेरा सवाल सिर्फ इतना है। ऑपरेशन कालनेमी का जिक्र किया जा रहा है, ये भी अच्छा ऑपरेशन था, अच्छी योजना सरकार की थी। कुछ छद्मवेशी, कुछ भगवाधारी गलत तरीके से भगवा चोला ओढ़कर गलत काम में संलिप्त रहते थे, लेकिन इससे भी आम जिंदगी में कितना असर पड़ा, कितना बदलाव आया, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा, जनता पूछेगी। पाखंडियों के खिलाफ कार्रवाई की तो सवाल होगा, लेकिन इस उपलब्धि को लेकर अब तक लोग सिर्फ और सिर्फ ये आकलन कर रहे हैं कि जो असल मुद्दे थे उन मुद्दों पर बात न करके अलग अलग मुद्दे कहां से आ गए। चाहे वो धर्मांतरण कानून हो, चाहे यूसीसी हो, चाहे वो मस्जिद मजार का गिराना हो, चाहे वो ये ऑपरेशन कालनेमी हो, चाहे वो फिर जिहादी वाला मसला हो। ये सवाल आम जनता पूछ रही है। उनके हक हुकूकों की बात होनी चाहिए थी, जल जंगल जमीन की बात होनी चाहिए थी, नल नाली की बात होनी चाहिए थी, शिक्षा स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए थी, सबसे बड़ा मसला रोजगार की बात होनी चाहिए थी। वहां कम, लेकिन बाकी क्षेत्रों में ज्यादा उपलब्धि पाई है क्या सरकार ने? दोस्तों, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल बेमिसाल का सफर है। विकास, कानून, योजना और अनेक ऐतिहासिक फैसलों की झलक है बल, जो इस कार्यक्रम के जरिए दिखाने की और देखने की कोशिश की गई। अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि आने वाले समय में ये योजनाएं, ये बातें, ये फैसले, ये दावे जनता तक कितनी मजबूती से पहुंचते हैं और जनता उस पर कितना विश्वास करती है, क्योंकि जनता चुनावी कसौटी पर सारे दावों को कसती है बल। आपकी राय जरूर दीजिएगा, बताइएगा कमेंट के जरिए क्या कहेंगे आप। शेयर कीजिएगा खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय उत्तराखंड।